नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति का ये हमारा 8वां पार्ट है, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो हम लोग कर रहे हैं उसका 109 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने सभी चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हमारा कुछ ही चैप्टर है, त्रिकोणमिति बोल सकते हैं और अलजबरा बोल सकते हैं, और ISC ISI बचा हुआ है, वो सभी को हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो फिलहाल है वो त्रिकोणमिति का है। और होमवर्क का प्रश्न आप लोगों को कल दिया गया था, उस क्वेश्चन का पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये जो हमारा है रूट, ये पूरे में है, इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए रख देते हैं 10। सबसे आसान कौन सा होता है, थीटा का मान 45 डिग्री रखना। कितना, 45 डिग्री, यही ना। तो 4 अंडर रूट है तो दे देंगे माइनस 4 माइनस 5 है तो 5 5, देखिए 5 का 5 गुना क्या है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। और इसका स्क्वायर कर देंगे 1/√2 का, तो हो जाएगा 1/2 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, यह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का साइन 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस पूरे में जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा। 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये हमारा मान हुआ। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब आगे देखिए, अगर इसको हम ऊपर में अलग में सॉल्व कर लेते हैं तो कितना है, 4 माइनस 5 दूना सॉरी क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना, तो 5/2 है। कितना ये, 4 माइनस 5/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3/2, ऊपर में जो आ गया 3/2 आ गया। तो अंडर रूट ऊपर में जो हमारा आ जाएगा वो 3/2 होगा। कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे में कितना है 1/2, तो करेंगे 1/2। इससे आप लोगों को देखना चाहिए कि ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना पे, +1। तो अब देखिए बटा अंडर रूट 3 +1, रूट में ही है तो अंडर रूट 4 आ गया। और अंडर रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 76 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इतना में हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करते हैं। अब है कौशिक 45 प्लस थीटा माइनस इतना, ये है 10 कॉट साइन कॉस। देखिए कुछ रिलेशन आप लोग को दिख रहा होगा, क्या, कौशिक और सेक में कुछ एक ही चीज़ होता है। मतलब एक को चेंज करेंगे तो कौशिक को चेंज करेंगे सेक बन जाएगा, ठीक है। और 10 को चेंज करेंगे तो कॉट बन जाएगा, साइन को कॉस चेंज करेंगे तो कॉस बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए लगा देते हैं। अब देखिए क्या है, कौशिक थीटा बराबर होता है सेक इंटू 90 माइनस थीटा। सेक इंटू क्या, 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 47 प्लस थीटा, दोनों माइनस हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 43 माइनस थीटा। तो सेक आ गया कितना, 43 माइनस थीटा। अब आप लोग देखिएगा कि सेक 43 माइनस थीटा यहाँ भी है, और इसको आसान तरीका से इतना जैसे ही किए इसका मान आ गया। देखिए मतलब ये चीज़ खत्म होगा, ये बचेगा। अब ये देखिए इसमें ये घटाएंगे तो क्या होगा, 0। इसमें से ये गया तो क्या आ गया, 0। सेम इसको 61 प्लस थीटा को जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा कॉट 29 माइनस थीटा। यहाँ भी है सेम वही। तो इसमें ये घटाएंगे तो ये भी 0, इसमें ये घटाएंगे तो ये भी 0। मतलब इस पूरे का जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक तो 0 करके आप लोगों को हम दिखा दिए, दूसरा आप लोग और सब खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो अगर आप समझ रहे थे तो ये 0 हुआ तो हमारा ये भी 0 और ये भी 0 होगा घट के, ठीक है। सभी एक ही मान दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कुल जो क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में, वो हमारा क्वेश्चन की संख्या 90 है, ठीक है। अभी हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पे हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें भी वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। देखेंगे कौन सा मान रखने से बराबर 6 आ रहा है। हमारा है कितना, 3, अब आ जा, हमारा है कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो मान है वो 6 के इक्वल है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बिना वैल्यू पुटिंग से बनाए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख ही सकते हैं। लेकिन है 7 तो प्लस हम लिख सकते हैं 5 4 5
तीन लिख दिए ना, 4 अलग से लिख देंगे। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अभी भी देखिए 4 3 ये 7 ही बन रहा है, बराबर क्या होगा 6 का 6 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर इसका मान कितना है 6 के इक्वल है। आप लोग देखिएगा कि 3 इसका तो मान 1 होता है, कितना हो गया 3 गुना 1 3, और 3 उधर जाके घट जाएगा तो क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6 तो था, लेकिन ये 3 इधर आके घटेगा तो 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये सभी चीज़ आप लोग आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतना लिखने का कोई स्टेप जरूरी नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3/4 आएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर को भी इधर ले आए तो हो गया रूट। अब देखिएगा कि कॉस थीटा का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया √3/4। अब √3/4 नहीं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप देखिए कि कॉस थीटा कॉस में कितना का मान √3/2 होता है, तो आप लोग बोलिएगा थीटा का मान अगर 30 रख देंगे तो √3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 78? थीटा एक नियम कौन है जिसमें कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, तो इतना का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मान कैसे निकलेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। क्या मान दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/3, ये अनुपातिक मान होता है, ठीक है। चलिए इसी पे सॉल्व करना ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए मान अनुपात का ही मान रख दे कॉस का मान, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे साइन है, सब अलग अलग मान है, और सब कटने वाला ही मान है, सब कटेगा, लेकिन फिर भी चलिए मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये होता है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार b बटा कर्ण h, तो निकालना क्या है p। तो ट्रिपलेट अगर याद है तो आप लोग बता सकते हैं, ट्रिपलेट इसका हो जाएगा 5। कैसे लंब का क्या होता है ये लंब निकालना था, तो कर्ण का स्क्वायर 169 और माइनस 144, तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो ये हमारा निकल गया सभी चीज़। अब फटाफट मान रख लेते हैं, कितना है 13 है, तो 13 गुना क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, लंब तो 5 है और कर्ण हमारा 13 है, तो 13 देख सकते हैं यहाँ पे कर्ण हाइपोटेनस की 13 है, प्लस 12 गुना कॉस सेक थीटा है, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब इसको पलट देंगे तो सेक बन जाएगा, मतलब हो जाएगा सेक 12/13 बटा 12 गुना कितना टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, तो 5 बटा आधार कितना है 12, तो 12 प्लस 5 गुना सेक थीटा। अब सेक का क्या करेंगे, तो सेक कॉसेक थीटा है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन को उलट देंगे ये वाला, हो जाएगा 13/5। तो कुछ बुद्धि लगाएंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 13 से 13 गया, 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, 5 से 5 गया, कितना गया 12 13 5 18, और इधर कितना हो जाएगा 13 5 18। अब 18 में 18 से भाग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, इतना में तो हमको बोला है कॉसेक एक्स का, इससे कॉसेक एक्स का मान पूछा है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो बना ही लेते हैं। तो जैसे ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स है और 3 को कॉस है, इसको क्या ले सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सभी मिला के हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये गया 2। अब देखिए दोनों का 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 घट के 1 ही हो जाएगा, 2 में से गया 1। अच्छा ये 2 यहाँ से जाके उधर बटा 2 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका क्या रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√2। कितना का मान होता है 45 का मान, कितना 45 का मान, मतलब थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। हमें निकालना है कॉसेक एक्स का, मतलब कॉसेक 45 का मान होता है √2, तो ऑप्शन नंबर डी, कितना ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है इतना का मान 1 दिया हुआ है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान दिया हुआ है तो आसान है क्वेश्चन ऐसा निकालना। कैसे, ये क्वेश्चन हम 18 में भी करवाए थे, 18 के
मतलब एग्जाम में भी आया था, कॉट पे पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया है। जब इसका भी मान निकलेगा ना तो वो 1 ही निकलेगा, इसका भी मान कितना निकलेगा 1 ही। कैसे, चलिए वो आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर 10 का याद भी करवा देंगे अगर मौका मिला तो। देखिए दोनों में कॉट कॉमन आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा बच जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, इधर तो 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए इस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, कॉट स्क्वायर एक्स मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, बराबर 1 है तो 1। इसको गुना करेंगे तो इसका करेंगे इससे, तो पावर क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा हमारा कॉसेक पे पावर 4x माइनस इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, अबे यार हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मान कितना के इक्वल 1 के इक्वल, देख सकते हैं आप लोग, यही हमें निकालना भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सर 10 और कॉट में तो होता है, 10 में भी होता है। यदि आप लोगों को दिया हुआ है कि कॉट पे पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है किसके, इसका मान जितना आएगा उतना ही मान आएगा, 4 कर लीजिए, बीच में माइनस कर लेना है सिर्फ, किसका कॉसेक में, तो कॉसेक पे पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। इसी तरह से 10 में भी होता है, 10 पे पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा होता है सेक पे पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों हमारा मान इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इसका अगर एग्जाम में आप लोगों को 1 दे दिया तो इसका पूछेगा तो ये भी 1, इसका अगर 1 दिया तो इसका भी कितना होगा 1, जितना भी देगा सेम होगा, और 4 दिया तो 4 ही होगा, 5 दिया तो 5 ही होगा, दोनों का सेम मान आता है। जैसे इस क्वेश्चन में था, इसका मान 1 दिया था तो इसका भी मान 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा, हम अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो, तो ये 80 फिर से 80 टाइप हो गया, सॉरी, ये हमारा 81 है क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस कॉस 60 का जो मान होता है वो साइन 30 का ही उल्टा होता है, मतलब साइन 30 का जितना होता है उतना ही कॉस 60 का होता है, कॉस 60 का भी 1/2, मतलब इसका देने का कोई मतलब ही नहीं है। tan 45 का मान 1 होता है, प्लस कॉसेक 60 का जो मान होता है वो साइन 60 का उल्टा होता है, मतलब 2/√3 आएगा। इसका अर्थ समझिएगा कि ये दोनों का कोई देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कट गया मान ही, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, तो ये हमारा ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3, ऑप्शन नंबर हमारा इसको उसमें है। अब देखिए नहीं दिया है, इसका मतलब परिमेकरण करके दिया है। परिमेकरण क्या है यहाँ पे आसान, नीचे में कितना है आप लोग देखिए कि √3 है, तो ऊपर में भी √3 से गुना कीजिए, नीचे में भी √3 से गुना कीजिए। जब कर देंगे तो हो जाएगा हमारा √3, देखिए √3 को √3 से करेंगे 3 प्लस 2√3 और नीचे में हो जाएगा 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हुआ, आज हम ख़त्म ही कर लेते हैं त्रिकोणमिति को, क्योंकि कोशिश तो करेंगे ख़त्म ही कर लेना, 90 ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ इसे। हाँ, तो टोटल 90 ही क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही लेंगे। ये है एक समकोण त्रिभुज में ये सब दिया हुआ है, जिसका मान पूछा है, ये ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझिएगा। पहले समकोण त्रिभुज का बात बोला, चलो डायग्राम बना के ही समझा देते हैं। समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक ये, और उससे पहले हम इसको देखिएगा, इसका आंसर आप लोग फटाक से बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग बोलिए कि 1 होगा, कैसे, वो सभी चीज़ आप लोग को अभी हम क्लियर करें। जैसे हम क्वेश्चन को देखते इसका आंसर किए हैं, वैसे आप लोग भी आज के बाद कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर, इसको कर लेते हैं लॉक, और ये डायग्राम है। अच्छा क्या बोला, कौन सा, बी 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है बी के पास, बाकी जो बचा एगो ए होगा और दूसरा सी होगा, ठीक है। अब देखिए साइन ए साइन सी, इसको नहीं देखिए फिर भी आंसर आ जाएगा, कैसे समझिएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए साइन सी का होगा साइन ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए है तो ए है, प्लस सी है तो सी,
ठीक है, साइन ए प्लस सी। अब देखिए कुछ हमको इसी का मान बताना है, तो इसका मान बताना है साइन ए प्लस सी। अब देखिए ये 90 त्रिभुज के तीनों कोना का योगफल 180 डिग्री होता है, ये अकेले 90 है, मतलब ये दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री, ए और सी मिलकर 90, मतलब ए प्लस सी कितना 90 डिग्री। तो इसका जो मान हो जाएगा एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना कुछ देखे, इसको बिना देखे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बस ये सब फंसाने का तरीका होता है, और डायग्राम भी नहीं बनाना था इसमें। जैसे यहाँ पे बी 90 डिग्री दिया है, ए सी 90 डिग्री, तो इसका साइन 90 साइन 90 का मान एक आंसर हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए हार्ड भी आता है, कुछ शिफ्ट में कुछ में आसान भी, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है। इसमें निम्न में से किस प्रकार सरल किया जा सकता है, इसका किस प्रकार से सरल किया जा सकता है, हमसे ये पूछा गया। वैल्यू पुटिंग तरीका लगाएंगे तो इसका अलग ऑप्शन है, इसका अलग आएगा, इसका अलग, इसका अलग। चलिए लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग, लेकिन अगर मान रखते हैं 4500 बटा में आ जाएगा, इससे आसान रहेगा। इसको सॉल्व करना, अगर इसको लिख सकते हैं 3 के रूप में तो ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है इस मान इसी प्रकार से रखने से। चलिए ये ना ज़्यादा क्वेश्चन ही आसान है, वैल्यू पुट मत कीजिए। 3 माइनस 4 में 4 को कर माइनस में है, -4 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 3 -3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। आसान तरीका से निकाल देंगे, समझिएगा। अच्छा इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल 3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अलग से हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिएगा तो 3 का 3 और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग करेंगे तो नीचे में भी, इसके में भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए आंसर आ गया है, इससे ये कट गया तो हो गया 3 माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी। ये देखिए 6/10/2022 6/10/2022 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 है ना, 84। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो आसान चीज़ है, कैसे समझिएगा। इस दोनों में कुछ अच्छा वैल्यू पुटिंग भी लगा ही सकते हैं, लेकिन कॉट में तो मज़ा आएगा लगाने में। 1 रख देंगे, 45 का मान रख देंगे। यहाँ पे ये है 1/√2 रखना पड़ेगा, फिर 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, और यहाँ भी आसान है रखना, ये और ये 1/√2 मान रखते हैं तो उस पर जल्दी आंसर आ जाएगा। वाह, चलो थीटा का मान 45 पुट कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा, लग रहा है ऐसा देखने से। तो क्या बन जाएगा 505, अबे आजा सही से लिखा, 505 बटा ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर का भी मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस यहाँ क्या है 505, ये कॉस थीटा। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अच्छा ये 2 यहाँ नहीं लिख के 1/2, अच्छा अभी यहीं रहने देते हैं, ऊपर चला जाएगा बाद में। ठीक है, ये प्लस 15, ठीक है, 10 थीटा का मान होता है 1, तो 1। अब आप लोग देखिएगा कि साइन पर, अबे यार एक सेकेंड, कॉस 45 का मान जितना होता है उतना ही साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो यही आ गया। इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन तो बना। हाँ, इसका तो आंसर ये हो जाएगा माइनस में। कैसे देखिएगा, 505 बटा 1 505, और ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये -510। 500 यहाँ पे हो जाएगा 505 गुना 2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। अब प्लस 15, अब ये है प्लस में 505, ये है माइनस में 2 से गुना करेंगे तो 1010 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो -500 कितना बचेगा, -505 बचेगा माइनस में। आप प्लस 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये -490, माइनस में आएगा लेकिन 490, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो वैल्यू पुटिंग तरीका से भी बन ही गया। यदि वैल्यू पुटिंग तरीका से नहीं बनाते आप लोग तो दूसरा भी तरीका था, उससे भी बना सकते हैं कि 505 इसमें कॉमन लेते तो 1/कॉट, यहाँ 1/कॉसेक बनता, फिर उस तरह से बना लेते, फिर इसको लिख देते कॉट को साइन कॉस बटा साइन, और तो आ ही जाता आंसर। लेकिन खैर वैल्यू पुटिंग तरीका तो आप लोग को हम शुरू से बता रहे हैं सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब हमें ये दिया हुआ है
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है 4 सेक थीटा का मान कितना होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। अब चलिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग तरीका अगर लगाते हैं तो बन जाएगा लग रहा है। वैल्यू पुटिंग तरीका में थीटा का मान पुट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो पी नहीं दिया हुआ है, तो पी नहीं दिया है तो क्या पुट किया जाए, वेरिएबल एक पी का मान अपने मन से कुछ रख सकते हैं, या फिर इसको हमको तोड़ना पड़ेगा इसमें, या फिर उससे आसान p-10 है, हमें फॉर्मूला पता होता है तो उस तरह पे बैठा सकते हैं। सॉल्व एक आसान तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो सेक थीटा भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो भी हो, एक तरीका समझा रहा हूँ समझना। जैसे मानो 5 पी के अलावा कुछ भी दे तो इसका जो मान होता है ना, इसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इसका जस्ट उल्टा अपोजिट होता है। अगर ये p है तो ये 1/p होगा, अगर ये q 4 रहता तो ये 1/4 होता। ये आता कहाँ से है, तो एक फार्मूला आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जब इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। मतलब इसका p रखेंगे तो इसका 1/p, तभी तो कट के ये 1 होगा, और ये प्लस थे तो ये माइनस होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर प्लस वाला जो भी है उसका उल्टा माइनस वाला, या फिर माइनस वाला मानिए पी रहता, मानिए यही क्वेश्चन में यहाँ पे पी नहीं रह के पी रहता तो इसका फिर 1/p होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। सेक और मतलब जैसे यहाँ पे सेक और टेन में हुआ है उसी प्रकार से कॉसेक और कॉट में होता है। यहाँ पे देखिए कटेगा तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 सेक थीटा, हमें 4 सेक थीटा निकालना है, तो हो जाएगा ये p माइनस पी प्लस ना जोड़ रहे हैं p प्लस 1/p, p प्लस 1/p ये मान हो गया। अब देखिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, तो 2 भाई 4 पुराना है तो आसान पुर जाएगा, 2 सेक थीटा ही था ना, यही लिख दिए। एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा p, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1। अच्छा दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, हमें क्योंकि 4 ही चाहिए था। 4 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 से गुना किए ना, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तब 2 to 4 हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन पहला में इसी में ही है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसका मान हमें दिया हुआ है, हमें मान ज्ञात करना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का। अच्छा क्या दिया हुआ है हमें, हम लोग को दिया है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर -1/3 यही दिया हुआ है। ठीक है, मान जो हमारा दिया हुआ है यही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग एक चीज़ ये देखिएगा कि ये जो एक्चुअल में है वो क्या है। अगर बोले तो 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। इसका तो आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। अभी तुरंत आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट हम समझाए हुए हैं कि क्या, अगर ये बटा 1/3 है, बस यहाँ पे उल्टा है तो ये देखो 3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ क्या समझाए थे आप लोगों को, जो भी एक 10 और जैसे 10 और सेक में लगा, कॉट और कॉसेक में लगता है, अभी समझा चुके हैं आप लोगों को। तो कॉट और कॉसेक में क्या लगता है कि अच्छा ये है कितना, पहले इसको देख लीजिए। अलग अलग करेंगे तो 1/साइन क्या होगा, कॉसेक। ये जो मान निकालना है हमको वो है कॉसेक थीटा प्लस कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। हमें इसी चीज़ का क्या करना है, मान निकालना है। ओके ओके, जब हमें इसी चीज़ का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से समझिएगा अभी जो आप लोगों को बताए क्या कि कॉसेक थीटा या कॉसेक फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, फिर बैठाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को जब गुना करते हैं कॉसेक थीटा माइनस या प्लस जो भी है, यहाँ पे माइनस देता हूँ प्लस देंगे, अभी आ जाए। यहाँ पे क्या दिए हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ जगह कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, इसका जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। बस यहाँ को थोड़ा सा लफड़ा ये दिया है क्वेश्चन में कि ये कॉट पहले लिख दिया है कॉसेक बाद में, तो ये हो सकता है माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस और ये मान बन जाएगा हमारा प्लस, बन जाएगा जब हम ऐसा करेंगे तो, तब का कहानी बता रहे हैं। देखिए पलट गया ना, हमको यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, तो यही जब चाहिए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इतना बराबर, इतना इस पूरे के बराबर 1 है तो 1 लिखिए, देखिए 1 और इधर गुना में था, ये इधर आके क्या हो जाएगा बटा में लिख सकते हैं ना, तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ से कि थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा। अच्छा ये माइनस है, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आप लोग बोलिएगा आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। हमें देखो इसी चीज़ का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं सभी चीज़ का, देखो डायरेक्ट मान निकलेगा, बहुत आसान होता है ये, अगर फॉर्मूला याद है आप लोगों को तो। देखो इसका मान तो आप लोगों को पता है। अच्छा दूसरा चीज़ हमें देखो यहाँ डायरेक्ट यहाँ इसी पर बैठा लेते हैं तो भी आंसर जल्दी ही आएगा, इतना तो हम जानते हैं। अच्छा इसका मान कितना है, -1/3, तो माइनस ये फॉर्मूला वाला है और ये वाला -1/3 यहाँ पे है, तो गुना -1/3, ठीक है, इतना में गुना ये, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम यही नहीं लिख दें, इसको गुना करेंगे इतना ही रहेगा ना, तो ये आ जा, तो ये आ जाएगा बराबर हमारा कितना है, बराबर 1 है तो 1 रहेगा। अच्छा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अच्छा 3 इधर भाग में उधर जाकर कुंची हो जाएगा गुना में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये जो मान है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ से अगर मान देखा जाए बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर, ये 3 उधर जाके ऊपर में हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख सकते हैं, अच्छा तरीका बताए हैं, ये जो लिखा हुआ है इस पे पहले ओपन किए तो दिखाइए, तो सेम दिखा, बस दिमाग चौका के पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाए थे, टेन या सेक या कॉट या कॉसेक में ये कॉन्सेप्ट लगता है तो लगा दी, बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था तो इधर माइनस कर दी, इधर प्लस, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए तो आंसर जल्दी से आ गया। चलिए 87 नंबर कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पीछे क्लास में 87 करवा चुके हैं, बताए थे परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण यहाँ पे प्लस क्या है, ये प्लस है तो प्लस वाला ही आएगा, तो सब में तो प्लस ही है, तो क्या बताए थे कि प्लस वाला आएगा। जब परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में आ गया था, जो नीचे में आ गया था वो आ गया था हमारा साइन एक्स, तो 1/sin क्या होता है कॉसेक और cos/sin कॉट, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये परिमेयकरण करके आप लोगों को हम समझा चुके हैं। यहाँ से परिमेयकरण किससे करेंगे, गुना कर दीजिएगा, एक सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, अभी निकाल के दिखाएंगे तो टाइम चला जाएगा। ऐसा 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हुए हैं, सेम टू सेम है, माइनस प्लस में भी कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए एक ये क्या है, 1 + cos x बटा 1 - cos x, यहाँ देखिए साइन वाला भी करवा चुके हैं, 1 - cos x बटा 1 + cos x, और cos वाला भी ऐसा करवा चुके, जो अभी आप लोग को हम निकाल के दिखा, सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो ये आप पीछे का क्लास अगर नहीं देखिए, यहाँ पे माइनस वाला भी करवा चुके हैं, 1 - cos x बटा 1 + cos x का अंडर रूट, मतलब वहाँ यहाँ भी देखो परिमेयकरण समझाए हैं, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट समझाए थे, अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस आएगा, देखिए वही आया हुआ है ना, बस चिन्ह का उलटफेर है। तो आप लोग को सेम क्वेश्चन करवा ही चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट वाला है, तो ये प्रीवियस करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं अब 88 नंबर, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू पुट में साइन 45 इसका कॉसेक 45 का मान सेम होता है, तो कुछ और भी मान रख सकते हैं, कुछ और नहीं तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन को भी हम करवाए हुए हैं या नहीं, छोड़ो इसको। अब 1 + क्या है 10² x, अच्छा 10 को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा x बटा ए है तो ए बटा क्या हो जाएगा cos² ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + कॉट है, कॉट का होता है cos² ए बटा जो होता है वो हमारा sin² ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर का कहानी बता रहे हैं, cos² ए एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हमारा हो जाएगा cos² ए प्लस sin² ए बटा यहाँ हो जाएगा हमारा sin² ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा sin² ए प्लस cos² ए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ये जानते हैं कि इसका मान होता है 1 बटा क्या है cos² ए, अच्छा इसका मान तो 1 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन, तो यहाँ हो जाएगा sin² ए, साइन बटा कॉस होता है हमारा 10² ए, क्या होता है
10² a, यही तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आसान तरीका है सॉल्व करने का, एलसीएम लेके सॉल्व करें या फिर बिना एलसीएम का, या फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मन करे उस प्रकार से, या वैल्यू पुटिंग लगा दें क्या, ऑप्शन इस दोनों का सेम आ जाएगा, इस दोनों का सेम नहीं, ये सेम कैसे आएगा, 2 दिया है जो, यहाँ भी 2 है, नहीं सेम तो आ जाएगा लेकिन 45 पे सेम आएगा। तो कुछ और भी मान रख सकते हैं, 60 उठ, तो ऐसा मान रखेंगे जो आसान होगा। है क्या क्या हमारा इसमें अगर बात किया जाए तो कॉसेक, यहाँ पे कॉस अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉसेक आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू पुट करना ही ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसा मान रखते हैं जो कॉसेक का मान आसान आता हो। तो आप देखिएगा 1/, कॉसेक थीटा 2 होता है किसका मान, 30 का मान। हम रख देते हैं थीटा का मान सबसे आसान 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। चलिए इसमें पुट करते हैं, कॉट थीटा है, कॉट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है, √3 इंटू ये हो जाएगा 1/, अच्छा यहीं पे नहीं रख लें, यहाँ पे तो इसका मान होता है 30 का मान 2 -1, तो 1 हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ भी रखेंगे 2 + 1 3, तो हो जाएगा ये 1/3, ठीक है, गुना यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 -2 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा 2, गुना यहाँ पे कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि ये 2 से 2 खत्म, √3 गुना √3 3, और -2 दूना 4, 3 में से 4 गया -1, डायरेक्टली हम यहाँ पे -1 लिखते हैं। अब देखिए √3 से अभी आ जा, इस √3 से ये √3 खत्म, √3 खत्म। अब देखिए ये जब सॉल्व करेंगे तो भिन्न का जोड़, तो 3 का 3 3 1 4/3, 4/3 गुना, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3/2 दूना 4, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, इसका जो मान आ गया 1 आ गया। अब देखते हैं जब वैल्यू थीटा का मान 30 रखते हैं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 दे रहा है, तो 2 इसमें रखेंगे कितना, इसका मान 30 डिग्री, तो 1/2 आएगा, तो इससे ये खत्म, तो यही तो आंसर हो गया। और कहीं पे होगा, अब मान इसका रखिएगा, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो बनेगा नहीं, गलत हो गया। इसका मान रखेंगे √3/2, 2 से 2 खत्म, तो √3 आ गया, ये भी गलत, ये भी सभी गलत होगा, एक ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा वैल्यू पुटिंग में। बस 89 के बाद ये 90 लास्ट क्वेश्चन है, क्या है दिए गए इतना में, इस सेंटीमीटर में दिए गए, तो इसका मान पूछा है। अच्छा ये देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, 15 8 का ट्रिपलेट होता है 17, मतलब ये जो मान होगा वो 17 होगा। या फिर निकाल लीजिएगा कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, कॉस अल्फा मतलब अल्फा तो यहाँ पे है, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार है 15 बटा कर्ण है 17, 15/17 प्लस कॉट अल्फा, कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, आधार जो है वो 15 है और लंब जो है वो 8 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 17 गुना 8 आ जाएगा, 17 गुना 8 भाग करेंगे, 17 से 17 खत्म, 15 8 है 120 आ जाएगा, तो 120 प्लस आई हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 8 से 8 17, तो 15 गुना 17 हो जाएगा। जब 15 को 17 से कीजिएगा, 17 को लिखिए 15 गुना 2, 15 + 2, 15 15 225, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 255 आ गया। चलिए जब 255 आया, दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 300, 55 10 65 10 75, तो आ जाएगा 375/17 8 136, 375/136 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। त्रिकोणमिति का कुल जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आज हम लोग फिनिश किए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा हो और आप लोगों को भी बताने में और ज़्यादा क्वेश्चन बता पाएँ। अब इसके बाद CI शुरू कर देंगे, क्योंकि 2-3 बजे कुछ बच्चा का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। भाई जितना भी तुम हो, एक भी रहोगे तो कर देंगे, क्योंकि चैप्टर अभी चेंज करना सही नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम है तो CI करवा देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है सभी को साथ में लेके चलना। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश किया CI शुरू कर देंगे, तो पहले SI करवा देते हैं साधारण ब्याज, फिर CI करवा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। थैंक यू।